मौज मस्ती में ध्यान नहीं है इसका ये ध्यान है कि भाई इतने रीजनेबल प्राइस पे। भाई मैं सुबह शर्ट पहन के आया था और भाई कितना सुंदर बना हुआ है ये। पता नहीं इसके साथ तो निकल पाएगी नहीं निकल पाएगी। भाई हम आया बलूच फाइन डाइन पार्टी हॉल। ये एक्चुअली कह रहा है यहाँ का खाना अच्छा है। पत्थर पूरा ही साइड कर देना, पीछे कर दे। रुक जा उसके ऊपर ही थी ना। हाँ बेकार टायर डैमेज करेगी तभी। करने की आदत तो है। बट ये क्यों है? पूरे के पूरे ब्रेड का भाई देखो ये बंदा ना पॉइंट की बात करता है। कह रहा है कि यहाँ पे भी आके ना मौज मस्ती में ध्यान नहीं है इसका ये ध्यान है कि लोग खाना का वेस्ट कर रहे हैं। भाई आई डोंट नो भाई तू बता कि क्या बेस्ट है इसका। सब बेस्ट है। क्या खाएगा बता जल्दी डिसाइड कर। 9:32। फिर ऑफिस में मीटिंग स्टार्ट है भाई। लाइट ना टैप करने से चेंज होती है। ये बंद हो गई, ये येलो, ये वाइट और ये बॉम। 3 टोटल लाइट है और टैप करने से चेंज होती है। नाइस। अच्छा आई गेस डिम भी हुई है। को ये रखना नहीं चाहिए था यहाँ तो खाना जल्दी ले तो ये खेल के ख़राब हो जाएगा। आज ऐसे खेलते रहेंगे हम लोग। भाई मैच चल रहा है सामने। मैं तो देखता ही नहीं आईपीएल, मैंने लाइफ में देखे नहीं यार कभी भी। भाई हमने स्प्रिंग रोल ऑर्डर नहीं किए थे बट खाने की इच्छा हो रही थी तो बाद में री ऑर्डर किया हमने। जो हमने सबसे लेट ऑर्डर किया था वही आया सबसे पहले। टेस्ट रिव्यू पे खा के बता कैसा। लेस ऑयली लग रही मेरे को है ना। सही कह रहा है तो वो इट इज़ नॉट अ स्प्रिंग रोल, वो है थाई रोल है। कौन सा सेक्टर है ये? कौन सा सेक्टर है? भाई हमारे सेक्टर 49 बलोच। भाई इतने रीजनेबल प्राइस पे इतना सब कुछ मैंने तो नहीं खाया अभी तक, वो भी विद दिस एम्बियंस। ये बोलूँगा खाया हुआ बट विद दिस एम्बियंस भी अच्छी थी यार। वो खड़ी है हमारी ग्लांजा। चल भाई चलो ऑफिस चले फटाफट, लेट हो रहे हैं। तो गाइस निकल चुका हूँ मैं अपने ऑफिस से। जैसे कि मैं बताया था पहले डिनर के लिए गए थे, उसके बाद मीटिंग थी। आफ्टर दैट मीटिंग दे सेड कि जो थोड़ा दूर से आया है दैट पर्सन कैन गो। सो अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है 11:10 और आगे जा रही है ग्लैंजा जिसमें हम गए थे। अब ग्लैंजा मेरे आगे क्यों जा रही है? बिकॉज भाई कह रहा है कि मैं DND फ्लाईओवर तक तेरे को छोड़ के आऊँगा। मैंने उसको कई बार मना किया बट स्टिल जस्ट बिकॉज ऑफ केयर ही जस्ट सेइंग कि मैं DND फ्लाईओवर तक चलूँगा। DND फ्लाईओवर तक भाई हमारे साथ में है। उसके बाद हम अपने घर फिर नेक्स्ट टाइम जब ऑफिस आना होगा तब मिल लेंगे। भाई रेस लग रही थी, 2 बाइकों में रेस लग रही है। भाई इंडिकेटर दे रहा है लेफ्ट। एक्चुअली पहले हम जा रहे हैं पेट्रोल पंप। इसमें रिजर्व ऑन हो गया है। अभी स्टिल अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30 किलोमीटर के बीच में चली जाएगी और घर भी अपना इतनी दूर है। बट बाय टू टेक अ रिस्क एट नाइट इट्स बेटर पेट्रोल हम भरवा लें यहाँ से। भाई मैं सुबह शर्ट पहन के आया था और अब मैंने अपने शर्ट उतार दिया है। और अब जो मौसम लग रहा है ना नोएडा में निकलते टाइम, जो पेड़ों की वजह से ठंडी ठंडी हवा आ रही है, ओहो मज़ेदार। आई गारंटीड इस टाइम का टेम्परेचर होगा 23 to 24 अप्रॉक्सीमेटली। वी नीड टू कैच अप विद हिम। सो अभी भी स्टिल आसपास वही धुआं, जहाँ मैंने मॉर्निंग में दिखाया था ना धुआं लग रहा है, स्टिल आसपास वहीं से आई गेस हम निकल रहे हैं क्योंकि प्रॉपर धुआं था। गोप्रो में आई डोंट नो आया नहीं आया बट प्रॉपर धुआं था।
पेट्रोल पंप हम आ गए हैं। ऑफिस से अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 किलोमीटर दूर था पेट्रोल पंप। रात के टाइम भी पेट्रोल के लिए लाइन। गाइस पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवा लिया है और ट्रिप ए कर दी है 0। एक्चुअली मेरी हैबिट है, जब भी पेट्रोल भरवाओ ट्रिप कर दो 0। दैट्स माई हैबिट। पीछे मेरा बैग तो नहीं खुला। पेट्रोल डन, ट्रिप 0। टाइम हो रहा है 11:20 और अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट लगेंगे घर जाने में। बट पहले देखना है रास्ता कि ये कहाँ पे निकाल रहा है। अगर ज़्यादा अंदर घूमना पड़ा तब तो थोड़ा टाइम लग सकता है, बट फिर भी मैक्स 45 की जगह 50 मिनट्स हो जाएगा, नॉट मोर देन दैट। इज गिविंग इंडिकेटर कि इट मीन्स लेफ्ट मुड़ना है यहीं से। इस टाइम जाम लगा हुआ नहीं, जाम नहीं है। अच्छा मार्केट है पूरी, काफ़ी क्राउड था यहाँ पे इस टाइम पे। नाइस। चल ठीक है वीरे, ठीक है, हाँ बता दूंगा। तो भाइयों उसने बोला है ये रोड स्ट्रेट जा रही है, कहीं नहीं मुड़ना। भाई किस किस का मेले में ये झूला फेवरेट होता था, जो बहुत बड़ा सर्कल होता है ना घूमने वाला, अब उसको क्या कहते हैं आई डोंट नो। किसी को पता हो तो डू कमेंट गाइस। बट मेरा तो सबसे फेवरेट झूला मेले में यही होता था। ये दिखा रहा है DND आश्रम बिल्कुल स्ट्रेट, तो हम भी चलते हैं स्ट्रेट। और वो निकल गया है वहीं से अपने घर की ओर, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो गेटिंग लेट। एक बार DND चढ़ जाए वहाँ से मुझे मेरे घर का रास्ता पता है कि 45 मिनट लगेंगे, बट बिफोर DND आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा। रात के टाइम किसी भी रोड पे सबसे ज़्यादा खतरा लगता है ये कुत्तों का। रोड क्रॉस करते हैं ना ये, जितनी मर्जी आपको ब्रेक हैंडल करनी आती हो, जब बीच में एकदम से ये कुत्ते ये सब कुछ आ जाए ना, इट बिकम वेरी डिफिकल्ट। भाई कितना सुंदर बना हुआ है, ये मोर बना हुआ है मेरे ख्याल से। वाह, हम चलते हैं अपनी साइड में, ओवरटेक लेन में चलते ही नहीं है। ऐसे गाड़ी कोई तेज आएगी फ़ायदा। क्या सुंदर लग रही है ये अंडरपास भी, इतना सुंदर लग रहा है। ग्रीन 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 और कलर चेंज, लाइट चेंज हो रही है इसमें। अभी ग्रीन थी, अब येलो हो गई, अब रेड हो गई। वाह एक नंबर भाई। अंडरपास है डिस्को, कुछ भी कहो भाई। दिन में आते टाइम जो गर्मी में खून चूसा है ना, अब वो नेचर ऐसा लग रहा है वो खून वापस दे रही है, वो ब्लड। ये 12 बजे के आसपास इतना जाम DND पे, वो भी भाई किस चीज़ का जाम है ये? 11:28, 11:30 बजे, वो भी इतना लंबा जाम। मेरे ख्याल से ये जाम जो होगा ना, ये जाम नहीं होगा। यहाँ पे आगे ना वो MCD वाले खड़े होते हैं ना, कैब्स वगैरह चेकआउट करने के लिए, ये उनकी वजह से जाम लगा होगा। आंटी जी की चुन्नी बाहर निकल रही है, हम इस गाड़ी पे बोल पाए ब्रीजा पे तो बोल देंगे इनकी चुन्नी अंदर करने को। चुन्नी बाहर निकल, भाई इतना जाम, बाइक भी नहीं निकल पा रही। अब बताओ, मैं कह रहा था कि DND पे चढ़ते ही मैं घर पहुंच जाऊंगा 45 मिनट्स में। ऐसे थोड़ा कहते हैं, जो सोचते हो ज़रूरी थोड़ा ना वही हो। देखो मैंने कहा था ना जाम किसी चीज़ का नहीं है। वो देखो आगे गाड़ियाँ चेक हो रही हैं, पता नहीं इसके साथ तो निकल पाएगी नहीं निकल पाएगी। निकल गई निकल गई निकल गई। ये टाइम एक्चुअली क्या है गाइस, ट्रक के लिए भी ओपन हो जाता है ना, ये उनका टोल या MCD की चेकिंग है। ट्रक्स को रोका हुआ है इसलिए जाम है, बट ट्रक को भी 3-4 लेन रखी है यार, 3 या 4 लेन लगी है। बताओ, ये देखो ये भी रोक लिया आगे। सो राइट नाउ वी आर क्रॉसिंग यमुना गाइज। ये DND फ्लाईओवर को DND फ्लाईओवर क्यों बोला जाता है, डू कमेंट किसी को पता है तो। पर हाँ, डू नॉट डिस्टर्ब का कमेंट मत कर देना भाई। थोड़ा ना आपको गाइज विंड नॉइस आएगी, क्योंकि मैंने अपना वाइजर खोला हुआ है। वाइजर इसलिए खोला हुआ है क्योंकि मेरे पास इसका वाइट वाइजर नहीं है। अब भाई यहाँ क्या हो गया भाई, आज क्या हो रहा है? पूरा आश्रम का फुल पैक पड़ा हुआ है यार। थैंकफुली वी हैव अ बाइक टुडे। अच्छा वो आज गाड़ी से नहीं आए, पता नहीं GoPro दिखा पा रहे नहीं पा रहा, आगे तक है बिल्कुल भाई। किस चीज़ का जाम है भाई और क्यों ही जाम है? अच्छा ये गाड़ी खराब खड़ी है पीछे। लाजपत नगर एम्स, हमें जाना है एम्स की साइड। गाइस जस्ट देखो टेक्स्ट आया, पता नहीं GoPro में आ रहा है नहीं आ रहा। पाजी का टेक्स्ट आया है, अगर घर नहीं पहुंचे तो राइड सेफ एंड डू लेट मी नो घर पहुंच के। तो पाजी को एक बार घर पहुंच के हम ना टेक्स्ट कर देंगे कि पाजी पहुंच गए। भाई देखो जो आपकी चिंता कर रहा है ना, जो उसके साथ लाइफ टाइम रहो, सीधी सी बात है।
एक्सेप्ट दैट पर्सन जैसा वो है. दैट पर्सन नॉट सेड एनीथिंग टू यू कि आप उसके लिए बदलो. तो सेम गोज फॉर यू एज वेल. वरना क्या है भाई, वो अपने जॉब कर रहे होते, क्या ही ज़रूरत थी मैसेज करने की, बताओ. ऑलवेज सी द पॉजिटिव साइड. भाई अगले ने मैसेज किया है कि घर पहुंच के बता देना सेफली. वो भाई वहाँ तक छोड़ने आया, DND तक. एक भाई हमारे साथ ऑलरेडी कॉल पे है, हमारे हेलमेट में इंटरकॉम में. क्या हो गया भाई, इसको बहुत जल्दी है. ज्ञान की बात आज दिन की. अमीर बंदा स्ट्रगल कर रहा है कि वो और कितना अमीर हो या बैलेंस बनाए रखे, इससे नीचे ना जाए. मिडिल क्लास आदमी स्ट्रगल कर रहा है उस अमीर की तरह बनने के लिए. लोअर क्लास आदमी स्ट्रगल कर रहा है टू सर्वाइव द लाइफ और एटलीस्ट मिडिल क्लास तक पहुंच जाए. उनके लिए मिडिल क्लास इज़ वेरी बिग थिंग. और वही है भाई, हर कोई इंसान स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में. ऐसा नहीं है कि भाई वो बंदा मर्सिडीज में बैठा है तो वो स्ट्रगल नहीं कर रहा होगा. तो या तो उसके फादर ने स्ट्रगल करी होगी. अगर उसके बेटा चला रहा है तो बेटे को मेंटेन करने के लिए वो मर्सिडीज को स्ट्रगल करनी है. हर एक का लाइफ में अपना स्ट्रगल है भाई. हम पहुंच गए हैं गुरुद्वारा मोती बाग. सतनाम श्री वाहिगुरु. सबके ऊपर मेहर बनाए रखना बाबा. हम ना आज धौला कुआं से लेफ़्ट नहीं लेंगे, हम स्ट्रेट जाएंगे रिंग रोड के थ्रू. और रिंग रोड पे एक कट आता है दिल्ली गेट मुड़ने का. जो दिल्ली में रहता है उसको पता होगा, इसी रिंग रोड पे एक कट आता है आगे जाके जो दिल्ली गेट मुड़ता है. तो हम जाएंगे उस कट से. ओए भाई, तभी कहते हैं लेफ़्ट से ओवरटेक नहीं करना चाहिए. अगर ये गाड़ी पहले खड़ी होती तो कंट्रोल बिगड़ जाता भाई. ओ, ये वही गाड़ी थी जो वहाँ पे खड़ी थी. देखो कैसे कट मार के जा रहा है. गलत है यार. इतनी रोड पड़ी है, 70 की स्पीड में तो मेरी बाइक चल रही है भाई. 70 की स्पीड में मेरी बाइक चल रही है भाई. भाई मैं लिटरली बता नहीं सकता इस टाइम पे कितनी ठंडी हवा आ रही है, कितनी ठंडी हवा भाई. इमेजिन नहीं है. वो मिस कॉल आ गई है. जो भाई हमें छोड़ने आया था DND पे, उसकी 2 मिस कॉल आ गई है. एक्चुअली मैंने बताया ना, मैं किसी ब्रदर के साथ ऑलरेडी कॉल पे हूँ. तो जैसे ही पिक करने लगता हूँ कट जाता है, बिकॉज ही गेट टू नो कि फ़ोन बिजी है. तो अब घर पहुँच के उसको भी बता दूँगा, उसको भी टेंशन हो रही होगी. टाइम हो रहा है अभी एग्जैक्ट 00:00. 12 बज गए पूरे और हम पहुँच चुके हैं जनकपुरी. सो गाइज, आई एम अबाउट टू रीच टू माई होम. आज की वीडियो कैसी लगी हो, मैं अपना ऑफिस नहीं दिखा पाया, वो वैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया था बिकॉज इट अगेंस्ट कंप्लायंस. और मैं आई डोंट वांट टू ब्रीच दैट. सो इसलिए मैंने ऑफिस में कोई वीडियो बनाई नहीं. बाकी कंटेंट आपके भाई ने आपको पूरा दिया है. सो गिव अ थम्स अप इफ़ यू लाइक द वीडियो. और अगर नहीं पसंद आई सो डू लेट मी नो द रीज़न. तब तक के लिए मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो. बाय बाय, टेक केयर. मिलते हैं अगली वीडियो में.